इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें उस गैरेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक कार में ली जिनयोंग एंड लिन यू दोनों ही बनीज की तरह लगे हुए होते हैं। और खुद को रिलीज करने के बाद ली जिनयोंग पास ही से एक टिश्यू उठाकर खुद को क्लीन करते हुए कहता है, अगर बेटर फील कर रहे हो तो कपड़े पहन लो। लिंक्यू उसे पैर से टीज करते हुए कहता है, मुझे मन नहीं है, तुम पहना दो। इस पॉइंट पर ली जिनयोंग उसे बहुत ही सस्पिशियस नजरों से घूर रहा होता है। दूसरी तरफ लिंक्यू के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा होता है। ली जिनयोंग जब उसे कपड़े पहना ही रहा होता है तभी वो अपने पैर से ली जिनयोंग के थाइस पे प्रेस करते हुए सेडक्टिव टोन में कहता है, ली जिनयोंग मुझे अभी भी बेटर फील नहीं हो रहा है। इससे उसका मतलब है कि वो अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है। लिंक्यू अपने लिप्स को बाइट करके कहता है, शायद हमें अभी कपड़े नहीं पहनने चाहिए। ली जिनयोंग ये सुनकर तो उसे देखते ही रह जाता है। वो लिंक्यू के पैर को जेंटली टच करता है और उन्हें स्प्रेड करते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। बट तभी लिंक्यू अपने पैर से उसे खुद के और करीब लाता है। दोनों ही बहुत एक्साइटेड लग रहे होते हैं, बट इनके एक्साइटमेंट में पानी फेरने के लिए किसी न किसी को तो जरूर कॉल करना होता है हर बार। ली जिनयोंग कॉल पिक कर अपनी सेक्रेटरी से कहता है, आने वाली मीटिंग के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना। इन सब बीच लिंक्यू बेचारा बहुत फ्रस्ट्रेटेड होता है। वो ली जिनयोंग से कहता है, तुम कर क्या रहे हो? वो इशारों में लिंक्यू से रुकने के लिए कहता है और दोबारा से अपने फोन पे बिजी हो जाता है, ये कहते हुए कि छोटा सा मैटर है, मैं 1 घंटे में आ जाऊंगा। लिंक्यू कहाँ रुकने वाला था, अगर उसे कुछ चाहिए तो वो उसे हासिल कर रहता है। इसी माइंडसेट के साथ वो ली जिनयोंग के करीब आता है और उसके ईयर्स में ब्लो करता है। इस वजह से उसे बात करने में डिफिकल्टी हो रहा होता है, बट वो फिर भी कहता है, मैं ऑफिस जल्दी पहुंच जाऊंगा, तो मेरे लिए नए सेट ऑफ क्लोथ्स तैयार रखना। लिंक्यू उसे और भी ज्यादा परेशान करने के लिए उसके ईयर्स पे बाइट करता है और साथ ही में धीरे से उसके टाई को लूज भी कर रहा होता है। तभी वो अचानक से अपना हैंड नीचे ले जाता है और प्लेफुल वे में ली जिनयोंग के प्राइवेट पार्ट को टच करने लगता है। इन सब कारण वो फ्लिंच हो जाता है, फिर भी नॉनचेलेंट एक्ट करते हुए वो कहता है, हाँ तो हम कहाँ थे? लीगल डिपार्टमेंट में से भी किसी को हमारे साथ शामिल कर लो। लिंक्यू ये देखकर कि वो अभी भी फोन पे बिजी है, वो सोचता है, अगर वो फेरोमोन्स मुझ पर काम करता है तो उस पे भी करना चाहिए। वो खुद को जीनियस समझते हुए ये सोचता है कि ये ट्रिक कौन नहीं जानता है। लिंक्यू उसके नेक को लिक करते हुए अपना फेरोमोन्स रिलीज कर रहा होता है। ली जिनयोंग उसके फेरोमोन्स को फील कर बहुत सरप्राइज्ड होता है। लिंक्यू स्मर्क करते हुए सोचता है काम कर रहा है और उसके नेक पे बाइट करता है, जिस कारण ली जिनयोंग का भी फेरोमोन्स नेचुरली रिलीज होने लगता है। दूसरी तरफ लिंक्यू ट्रेम्बल कर रहा होता है। वो सोचता है ये मुझ पर इफेक्ट क्यों कर रहा है। ली जिनयोंग अपनी सेक्रेटरी से कहता है, जब मैं ऑफिस पहुंच जाऊंगा तो बाकी बातें हम तब कर सकते हैं, और कॉल कट कर देता है। और दूसरी तरफ मुड़ते हुए लिंक्यू के फेस को लिफ्ट करके कहता है, मैंने तुम्हें कहा था कि बिना मार्क के भी एक अल्फा और ओमेगा का फेरोमोन्स एक दूसरे को इफेक्ट कर सकता है, तो हमेशा इतना लापरवाह मत रहना। लिंक्यू हैवीली ब्रीथ करते हुए कहता है, क्या तुम लापरवाह नहीं हो मिस्टर सीईओ? नॉवेल्स एंड ड्रामास में तो तुम्हारे जैसे लोगों को काम भी नहीं करना पड़ता है। ली जिनयोंग कहता है, तुमने खुद ही कहा था कि ये सब सिर्फ ड्रामा में होता है। अगर मैं काम नहीं करूंगा तो शेयर होल्डर सचमुच कंपनी छोड़कर भाग जाएंगे। लिंक्यू स्मर्क करते हुए कहता है, तो हमें इसे जल्दी निपटाना चाहिए। ली जिनयोंग उसके करीब आते हुए कहता है, मुझे भी यही लगता है। और वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। वो लिंक्यू से कहता है, पीछे मुड़ जाओ, अगर मैं तुम्हारा चेहरा दिखूंगा तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा। ली जिनयोंग कहता है, इस टाइप का टेम्पोरेरी मार्क उतना इंटेंस नहीं होता जितना परमानेंट वाला होता है, बट इससे तुम्हें थोड़ा ही अच्छा लगेगा, है ना? उसका आवाज बाहर तक ना जाए, इस वजह से लिंक्यू अपने हैंड से खुद के माउथ को कवर करके सोचता है, बकवास, सच है कि इसे थोड़ा सा भी दर्द नहीं हो रहा, बट ऑनेस्टली कहूँ तो ये बहुत इंटेंस है।